नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांध विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ ने सरकार की तुगलकी आदेशों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया है। नर्सिंग स्टाफ का तर्क है कि दिल्ली सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ के कर्मियों पर तलवार लटकाए है। मैं मनीष प्रजापति हेडगेवार नर्सेज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज हमारे यहाँ ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट किया गया है। ये हमारा आज 23 तारीख से लेकर 25 तारीख को तक चलेगा, जो कि दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर किया गया है। इस जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, सिर्फ इसकी एक ही मांग है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 1100 नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो लगाया हुआ है उन सभी को परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये जो स्टाफ हैं वो सन 2000 पहले से लगे हुए हैं और आज हर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को 25 साल से ऊपर नौकरी करते हुए हो चुके हैं और सरकार कहती है कि हम उनको एज रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। तो इस एज रिलैक्सेशन का वजूद क्या है? जब 25 साल अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में काम कर चुका है तो वो एफिशिएंट है, इसलिए हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो आज सरकार उस एग्ज़ाम को लेके क्या बताना चाहती है कि सिर्फ ये एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, और अगर एफिशिएंट है तो इनको ये डायरेक्ट या तो परमानेंट किया जाए या फिर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो बिना एग्ज़ाम के इन सभी लोगों को उचित न्याय मिल सके और इनको परमानेंट किया जा सके। पूर्वी दिल्ली स्थित डॉक्टर हेडगेवार संस्थान में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी कलाई पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। सुधीर है और मैं हेडगेवार नर्सिंग यूनियन का प्रेसिडेंट और दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन जितेंद्र जी हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं और लीलाधर रामचंदानी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। और उनके आह्वान पे पूरे दिल्ली में हम 3 दिन का ब्लैक रिबन डे बना रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं सरकार को कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल साथी हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे पैरामेडिकल के हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, हम सब एक हैं और हमारी एक ही समस्या है। और हम ये समस्या बताना चाह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से और 30 सालों से 98 से कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ दिल्ली गवर्नमेंट की सेवा दे रहा है, दिल्ली की जन सेवा में लगा हुआ है और आज उनकी उम्र जो है 50 के ऊपर निकल चुकी है और आप जो है उनके ऊपर ऐसा धर्म संकट लेके आए हैं कि आज वो बेघर हो जाएँ तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। दूसरा, कोर्ट के अंदर संज्ञान चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैटर जुडिशरी सब जुडाइज है और वहाँ पर भी रेगुलर की पॉलिसी मांगी है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है वो रेगुलर की पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है और इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज पे लेके अटके हुए हैं कि एज रिलैक्सेशन। आज 50 साल का व्यक्ति अगर DSSB का एग्ज़ाम देगा तो आप खुद बताइए कि किस तरीके से वो इस एग्ज़ाम को, इतना टफेस्ट नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, वो कैसे पास करेगा। हम इनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल का जो भी परमानेंट होने की जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। हम केजरीवाल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लिया और वादा किया और कैबिनेट में पास भी कराया। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जहाँ पर 2 सरकारों के बीच में हमारे जो सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है वो पिस रहे हैं। तो मेरा निवेदन LG साहब से भी है कि इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएँ ताकि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव है, उसके मद्देनज़र एक पॉजिटिव मैसेज जाए सरकारी कर्मचारियों देश के अंदर और जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। और जैसा हमको पता है कि 144 धारा लगी हुई है, 27 तारीख को हमारा डिमांड प्रोटेस्ट है दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के मंच पे और हम ये नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, लेकिन हमारी जो भी कार्रवाई होगी बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हम इस प्रोटेस्ट को पूरा करेंगे। काली पट्टी बांधकर नर्सिंग स्टाफ ने अपने गुस्से का इजहार किया। मैडम, आज क्या मांग है आपकी? आपने क्यों काली पट्टी बांधी है? हमने काली पट्टी इसलिए बांधी है क्योंकि हम 15-20 साल से संविदा कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं और जब केजरीवाल जी की सरकार आई थी तो उन्होंने हमें बोला था कि वो हमें परमानेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो हमारी एक ही मांग है सरकार से कि वो हमें परमानेंट करे। आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम नीतू शर्मा है और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और जबकि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और वो हम जीत चुके हैं, कंटेम्प्ट केस है, फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, हमें परमानेंट करे, इसीलिए हम ये काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। नर्सिंग स्टाफ का तर्क है कि 20-20, 25-25 साल से नौकरी लगे होने के उपरांत भी उन्हें अपने संबंधित विभागों में अभी तक पक्का नहीं किया गया। सर, अगर इस काली पट्टी बांधने से सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, आज का तो ये
हमारा विरोध प्रदर्शन है काली पट्टी बांध के, वो दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के बैनर के तले है। वो हमारे साथ आई है और उन्होंने एक सिंगल डिमांड रखी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो पिछले 15 साल से लेकर और 25 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है, उनको रेगुलर किया जाए। अगर वो अभी भी नहीं सुनती है, 3 दिन तक हमारा विरोध प्रदर्शन है। उसके बाद में 27 तारीख को हमारा सचिवालय पे प्रदर्शन है। ज्ञात रहे कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए नर्सिंग स्टाफ से वायदा किया था कि उन्हें शीघ्र ही सरकारी नौकरियों में पक्का कर दिया जाएगा, किंतु इस दिशा में कोई अपेक्षाकृत परिणाम सामने नहीं आया। मैं नितिन हूँ जी, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ यहाँ हेडगेवार अस्पताल के अंदर। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं हम। 15 से 20 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए। हम लोग कोर्ट के अंदर केस था, वो भी हम 2013 के अंदर जीत चुके हैं। दिल्ली सरकार ने हमारे लिए कैबिनेट अप्रूवल किया था, जो कि अभी तक उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। और अब हमारी ये है कि 27 तारीख को हमारा विरोध प्रदर्शन है, सचिवालय का घेराव करेंगे हम लोग, और दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन के बैनर के तले हम लोग ये काम कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में अपनी आवाज बुलंद करते अस्पताल कर्मी सचमुच अपनी पीड़ा को बयान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंकज, फिजियोथेरेपिस्ट, दिल्ली गवर्नमेंट। एक्चुअली हमारी प्ली ये है कि वी आर द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन सैंक्शन वैकेंट पोस्ट फ्रॉम द लास्ट 20 years, more than 20 years in fact. And we initially recruited on the sanctioned vacant post, and our initial appointment was done by giving open advertisement to all leading newspaper in the Delhi, and police selection was done, medical was done, everything was done. By seeing this, Honorable High Court has given the decision in favor of us to regularize. The people, doctors including us, has been regularized by and close interview, but now the government is saying that we have to compete with the fresh and newly appointed people, which is almost impossible and impractical in the state of life, because we have given the more in practical. Basically, you cannot compete 55-year-old with a 25-year person. This is totally insane, and we request the government to look into the matter. And I highly appreciate and will be obliged and will be pleading, in fact, to the government that they should do the justice like they did the doctors. As we are not be able to pay so much in the courts and all, that's why might be government is not listening on. And lastly, I would like to give the thanks, many thanks to the nursing DNF. This is the only federation which come and listen to us in the state of life. वास्तव में आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकारी विभागों में कार्यरत स्टाफ व अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को उठाकर उनका स्थायी समाधान चाहते हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी समझ चुका है कि अगर चुनावों से पहले अपनी समस्याओं या मांगों का समाधान नहीं करवाया गया तो चुनावों के उपरांत दिल्ली नर्सिंग यूनियन हाथ मलते हुए रह जाएगी। भाई हमारा पहले से ये संदेश दे चुके हैं, दिल्ली सरकार को बता चुके हैं कि भाई 144 होने के बाद में भी हम दिल्ली का घेराव करेंगे, और 3 दिन तक हमारा संदेश है दिल्ली सरकार को, यदि इन पर यदि मानती है तो हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है ना, दिल्ली सरकार को पहले भी बता चुके हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।